केतु बृहस्पति का चेला है और ज्ञान का कारक है। केतु के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति की संगति में रहकर ज्ञान बढ़ जाना उसके लिए संभव है। जिसके दिमाग में अधिक ऑक्सीजन भरी हो वह व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है। यानी कि केतु की संगति, अच्छे केतु का यह कारक है कि वह ज्ञान अर्जित करवाता है। बुध और राहु मिलने से बृहस्पति बनता है और राहु और बृहस्पति मिलने से बुध बनता है। ये दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। बुध बुद्धि का कारक है और बृहस्पति आपकी ऑक्सीजन का कारक है, और ये दोनों के संयोग से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान वाला व्यक्ति सद्मार्ग दिखाता है, गुस्सा नहीं करता है, मीठा बोलता है, और यह सब कि अच्छे केतु का कारक होता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है और उस ज्ञान को बांटने का काम केतु करता है। किसी की बुराइयों को इग्नोर करके उसके लिए पॉजिटिव थॉट बनाना ये केतु का काम है। केतु एक तरंग है, एक धारा है, उससे निकलने वाली जो धारा है वो ज्ञान है, ये शुभ केतु है। लेकिन अगर केतु खराब हो जाए तो ये नुकसान देता है। खराब केतु गुस्से का कारक है, बदले का कारक है। ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सा करेगा और दूसरे को चोट देगा। उसने अगर निर्णय ले लिया कि इसने मुझे कुछ कहा है और बुरा कह दिया, उसका वह बदला जरूर लेगा, उसको चोट जरूर देगा, क्योंकि उसको माफ करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। केतु, खराब केतु वाला दूसरे को माफी नहीं देता, माफ नहीं करता है। इस खराब केतु के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूं। ऐसे व्यक्ति के कान को छिदवा कर, दाहिने कान को छिदवाइए और उसमें सोना धारण करवा दीजिए। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति में ये सिम्टम्स आपको नजर आते हैं परिवार में, तो और वह बहुत ही उद्दंड होता जा रहा है, बात नहीं सुन रहा है, गुस्सा ज्यादा करता है, उस व्यक्ति के कान में सोना डलवा दीजिए। उसकी ये सारी जो है परेशानियां, ये जो गुस्सा करने की जो आदि हो गया है वो ठीक होता चला जाएगा। इस कान छेदन को हमने अपने संस्कारों में बनाया है। स्त्रियों के कान हम पहले से ही संस्कारों में छेदन करवा देते हैं, क्योंकि किसी गुस्से के कारण, किसी बचलने के कारण कोई स्त्री किसी की इज्जत खराब ना कर दे, अपने परिवार की इज्जत को कहीं बंटा ना लगा दे, इसलिए उसके कान छेदन करके सोना पहनाने की हमने एक परंपरा बना दी है, जिसके कारण जो है ये सब केतु की बुराइयां उसकी रुकती चली जाती हैं और वह गलत कार्यों में परिवर्तन नहीं होती है।